सतुआई अमावस कब है? सतुआई अमावस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सतुआई अमावस को किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए? सतुआ खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का है स्वागत लव परी 21 में। चलिए जानते हैं कि सतुआई अमावस कब है। तो देखिए, बैसाख माह में जो कृष्ण पक्ष में अमावस पड़ती है उसी दिन सतुआई अमावस का त्यौहार मनाया जाता है। अब जानते हैं कि सतुआई अमावस के दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो इस दिन अगर आप चावल के आटे का बना जो सतुआ होता है उसका दान करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। नहीं तो आप जो गेहूँ और चने के से बना हुआ जो सतुआ होता है उसका दान करता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होता है। देखिए, इस दिन आप पंखे का दान भी कर सकते हैं। इस दिन शनि से संबंधित चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। काले तिल, काले रंग की दाल और लोहे के सामान का भी दान कर सकते हैं। इस दिन ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए और अगर आपके दरवाजे कोई भी भिक्षा लेने के लिए आता है तो उसको अपनी समर्थ के हिसाब से दान ज़रूर देना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इस दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। अब जानते हैं कि इस दिन किस समय से पहले दान करें सतुआई अमावस वाले दिन, जिससे कि हमारे दान का कई गुना अधिक होके हमें शुभ फल प्राप्त हो। तो देखिए, सतुआई अमावस वाले दिन यानी कि 8 मई 2024 को दोपहर में 1:33 से पहले ही आप सतुए का या अपनी समर्थ के हिसाब से किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, जो कि मैंने आगे वीडियो में बताया है। अगर इन चीज़ों का दान करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। अब जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि 1:33 पर जो अमावस तिथि है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब जानते हैं कि इस दिन सतुआ खाने का क्या लाभ प्राप्त होते हैं, कौन कौन से फ़ायदे होते हैं सतुआ खाने के। तो देखिए, इस दिन अगर आप सतुआ खाते हैं, जैसे कि सर्दियों में एक त्यौहार आता है खिचड़ी जिसे कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं, तो उसके बाद अगर आप लोग दही का सेवन करते हैं तो उत्तम होता है शरीर के लिए। उसी तरह से जो बैसाख माह की अमावस होती है, इस दिन से अगर आप सतुए का सेवन करते हैं तो वो शरीर के लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है, बल्कि आपको बहुत सारे फ़ायदे भी इसको खाने से प्राप्त होते हैं। अगर आप सतुए का दान करते हैं तो आपके जो पितृजन हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आपको सदैव खुश होने का, सुखी रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। जैसे कहावत कही गई है ना कि अगर बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो अगर आपका किसी के आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो, किसी ने आपको दुआएं दी हैं, तो उस दुआओं से आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बाहर निकल जाते हैं। डूबते हुए को तिनके का सहारा वाली कहावत हो जाती है। चलिए जानते हैं। तो देखिए, सतुआई जो अमावस आती है इस दिन से गर्मी अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण से भूख प्यास नहीं लगती है और अगर खाना खाने का मन भी करता है तो खाना खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, या तो ज़बरदस्ती अगर हम लोग खाना खा भी लेते हैं तो शरीर को नुकसान हो जाता है, जिसके साथ शरीर से जो दिक्कतें होती हैं वो तो होती है, साथ में पैसे का भी नुकसान होता है। ठीक है, तो इस दिन अगर आप सतुआ खाते हैं या इस दिन से सतुए को खाना आरंभ कर देते हैं तो गर्मी से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, वो सतुए का सेवन करने से नियमित रूप से जो सतुए का सेवन करते हैं तो उनकी ये बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। लू से भी बचाव होता है। सतुए का सेवन करने से छोटी छोटी जो भूखें लगती हैं बार बार, तो वो भूख भी नहीं लगती है और पानी की पूर्ति भी शरीर की हो जाती है। ठीक है, और जिन लोगों को बार बार खाने की आदत है जिसके कारण मोटापे की बीमारी बढ़ रही है,
आपका वज़न बढ़ रहा है जिसे आप घटाना चाहते हैं तो आप लोग सतुए का सेवन अधिक करें, क्योंकि सतुए का जो सेवन आप करते हैं जिससे कि लंबे समय तक की भूख नहीं लगती है और पानी की भी पूर्ति हो जाती है, जिससे कि धीरे धीरे समय के साथ वज़न घटने लगता है और आप पहले जैसे स्वस्थ हो जाते हैं, यानी कि आपका वज़न घट जाता है। ठीक है, तो आप लोग अगर नियमित रूप से सतुए का सेवन करते हैं तो आसानी से वज़न को कम कर सकते हैं। गर्मियों में जो आँखों की बीमारी हो जाती है, उल्टी आना, गले की बीमारी होना, तो अगर आप लोग सतुए का सेवन करते हैं तो जिसके कारण ये बीमारियां भी ठीक हो जाती है। गर्मियों में अगर चटपटा खा लो और पेट में जलन अगर होने लगती है तो अगर आप लोग जो सत्तू होता है उसमें पानी में मिला के चीनी घोल लेते हैं और उसका सेवन करते हैं, जिसके कारण से पेट में जलन जो हो रही होती है उसमें भी आराम प्राप्त होता है। सत्तू में बहुत से प्रोटीन होते हैं जिससे मांसपेशियां मजबूत होती है और कैल्शियम की कमी की पूर्ति भी होती है। सत्तू जो होता है डायबिटीज के जो मरीज होते हैं वो भी आसानी से खा सकते हैं, उन्हें भी फ़ायदा करता है। और जो शुगर की बीमारी होती है, शुगर अगर आपका उच्च लेवल पर पहुंच गया है और नियमित रूप से अगर आप लोग सत्तू का सेवन करते हैं जिसके कारण जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो जाता है, तो आप लोग सत्तू का सेवन कर सकते हैं। गर्मियों में आलस और शरीर में फुर्ती ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, सूर्य का तेज इतना अधिक होता है जिसके मारे हम लोगों को कभी कभी काम करते करते थकान होने लगती है और काम करने में मन नहीं लगता है। ऐसे में अगर आप सत्तू का सेवन कर लेते हैं, सत्तू के मीठे शरबत का सेवन कर लेते हैं, जिससे कि शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है और काम करने का मन करने लगता है, जिससे कि शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है शरबत पीने से सत्तू का। ठीक है, अब जानते हैं सत्तू को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, जो दादी होती हैं, नानी होती हैं, हमारी माएँ होती हैं, तो सत्तू में जो गेहूँ और चना एक दिन पहले ही साबुत अनाज भिगो देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन उसे अच्छे से सुखा लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद अच्छे से भून लेते हैं। जब वो भुन जाता है तो उसे किसी चक्की या मिक्सी में पीस लिया जाता है। देखिए, पहले के ज़माने में मिक्सी नहीं होती थी, लेकिन चक्किया में ही पीसा जाता था या चक्की से पिसवाया जाता था। लेकिन अब तो सुविधा मिक्सी की है, अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो घर में ही मिक्सी में पीस सकते हैं और पीसने के बाद उसे सत्तू के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, इस दिन सतुआई अमावस के दिन जल का भी दान करना बहुत ही ज़्यादा फलदायक होता है। तो अगर आप लोग कोई चीज़ नहीं दान कर सकते हैं, दान दक्षिणा नहीं दान कर सकते हैं, तो किसी को जल तो ज़रूर ही पिला सकते हैं। तो आप ये दान करेंगे तो ये भी बहुत ही ज़्यादा पुण्यकारी है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। जय माता दी।